आज मेरे साथ हैं 3 बार के नगर निगम में वार्ड पार्षद श्री श्रवण कुमार टोनी जी, जिनके अगर कार्यकाल की बात की जाए तो उन्होंने उत्तम कार्यकाल अपना यहाँ पर पूरा 3 बार विजयी होने का, 3 बार पार्षद होने का पूरा कार्यकाल जिसे कहते हैं सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके कार्यकाल के अंदर वार्ड के अंदर सभी समस्याओं का निदान हुआ, जैसा वो बताते हैं और जो दिखता है। आज उन्हीं से हम रूबरू हो रहे हैं, टोनी पार्षद जी से, जिनका पूरा नाम है श्रवण कुमार टोनी। हम उन्हीं से आज रूबरू हो रहे हैं और इस बार चौथी बार श्रवण कुमार टोनी जी की श्रीमती राखी टोनी जी वार्ड 27 में पार्षद पद की उम्मीदवार हैं कांग्रेस आई से, और ताल ठोक रही हैं उसी चुनावी समर के अंदर जिस प्रकार से टोनी जी ने 3 बार अपनी विजय पताका को लहराया है वार्ड 27 में। और लगातार राखी जी के लिए कहते हैं कि राखी जी भी एक सफल गृहिणी, अच्छी माँ, अच्छी बहन और अच्छी बेटी भी रही हैं। तो अब ज़्यादा समय न कर लेते हुए हम लोग सीधे बात करते हैं टोनी जी से कि उनके अब क्या विज़न रहेंगे, किस प्रकार उनकी रणनीति रहेगी, किस तरह से वो जीत देखते हैं और क्या वार्ड की समस्या है जो बाकी रह गई उनके कार्यकाल में, उन सबसे बात करते हैं। तो टोनी जी, अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं वार्ड की जनता को, क्षेत्रवासियों को, कि जिन्होंने 2005 से लगातार मुझ पर विश्वास किया और मुझे पार्षद बनाया। इसी समर कैंप के अंदर, चुनावी मिशन के अंदर, मेरी धर्मपत्नी राखी टोनी आज वार्ड 27 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। और मैं एक सोशल वर्किंग हूँ और सोशल वर्क करने का मुझे पूरी तरह से यानी लगाव है। जो गरीब लोग हैं मेरे वार्ड के, जिनको कि वास्तविकता में ज़रूरतमंद है, लॉकडाउन के दौरान उन सभी लोगों को इतनी मंदी हालत हो चुकी थी उनके परिवार की कि उनके घर पे सामान आदि का अभाव हो गया था और खान कमान के मतलब जो उनके धंधे रोजगार थे वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। उस दौरान मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर हमने लॉकडाउन में लोगों की, गरीब लोगों की मदद करी और गरीब लोगों को उस समय जो उनके ऊपर भार पड़ा हुआ था, दुख पड़ा हुआ था, उसके अंतर्गत हम उनके घरों तक पहुँचे और हमने जैसा चाहा कि लोगों को सूखे सामान की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, नगर निगम के माध्यम से वो सारी हमने कराई। अब समय ये है कि आज मंदी का दौर है और लोग बाग वास्तव में रोज़गार है नहीं और मेरा वार्ड अत्यधिक गरीब है। यहाँ पे कोली, वाल्मीकि, कंजर, साधु, इस तरह की कौम है जिनका कि टोटल काम फुटकर का है। हाथ के ठेले चलाने का कार्य है, साइकिल रिक्शा चलाने का कार्य है, ऑटो रिक्शा चलाने का कार्य है, कलर पेंटिंग का काम करने वाले लोग हैं, चूना पत्थर के काम करने वाले लोग हैं। मैं इन्हीं को मतलब ये मान लीजिए आप कि मैं इन्हीं से दिल से जुड़ा हुआ हूँ और दिल से जुड़ा होने के कारण चौथी बार भी मेरी पत्नी जो राखी टोनी है इस चुनाव मैदान में है और मुझे विश्वास है कि ये लोग सब मेरा मत और समर्थन करेंगे और मुझे भारी मतों से मेरी पत्नी को विजय करेंगे। टोनी जी, ऐसे कौन से कार्य जो रह गए या आप देख लगता है कि आपको वार्ड में रह गए कि उन कामों को पूरा करने के लिए अब मुझे वो काम पूरे करने हैं? सर, मेरे वार्ड के अंदर मैंने सड़क, नाली और ये रोड वगैरह तो मेरे काम चलते ही हैं और मैंने कराए भी है 15 साल में। कुछ कार्य शेष बचे भी हैं, उनको भी मैं अतिशीघ्र जीतने के बाद में तुरंत कराऊंगा। लेकिन जो व्यक्तिगत कार्य हैं कि लोगों को जो राशन कार्ड है उस पर खाद्य सामग्री का लाभ नहीं मिलता है, उस लाभ को दिलाने के लिए मैं अथक प्रयास करूँगा और उनको अतिशीघ्र जो खाद्य सुरक्षा का लाभ होना चाहिए, राशन कार्ड में सामग्री मिलनी चाहिए, वो सामग्री दिलाने का पूरा कार्य करूँगा। दूसरा, जिन लोगों की पेंशन चालू है और कुछ लोगों की बंद है, पेंशन में जो 750 रुपये आते हैं उसकी जगह में 1000 रुपये जो पेंशन कराई है राजस्थान सरकार ने, वो पेंशन भी चालू कराऊंगा। और जिन लोगों की पेंशन बंद है उन लोगों की पेंशन चालू करने के लिए तुरंत प्रभाव से, यानी मान लीजिए कि यहाँ चुनाव ख़त्म हुआ और चुनाव के बाद में तुरंत दूसरे दिन मैं इस काम में लग जाऊँगा और अधिक से अधिक लोगों की पेंशन दिलाने का कार्य करूँगा। आप एक समाजसेवी के साथ में एक वार्ड के पुत्र की तरह भी सामने आए हैं, किसी के जिसको कहते हैं कि घर के बड़े सदस्य आप भी हो गए, छोटे सदस्य भी हो गए, तो आज आप सबकी घर की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। और अच्छी स्थिति समझने के बाद में आपको अब क्या लगता है कि इतना जो हमें प्रचार चाहिए, आपका समर्थन दिखाई पड़ रहा है कि समर्थन जो किया है सभी ने वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और कल से जो आपके साथ में मालाओं के साथ में माल्यार्पण हुए हैं, आपने जो कोरोना टाइम के अंदर इतने काम किए, अब आपको लगता है कि अब तो मैं क्लियर है मेरा सब कुछ? सर, ऐसा है कि लोगों का मत और समर्थन दोनों मुझे मिलेगा
ये मेरा विश्वास है। और मैंने लोगों के 15 साल में जो सेवाएं मैंने दी है वो अजमेर में गिने चुने पार्षद देते हैं। 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर हूँ मैं। और मेरे वार्ड के अंदर कोई गरीब व्यक्ति साइन कराना आता तो उसको धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट में साइन करता हूँ। और उसका नतीजा ये है कि जनता ने मुझे तीसरी बार मोड़ लगाई है। तीसरा कि जो लोग अगर मेरे बारे में अगर मान लो कुछ भी कहते हों या दुष्प्रचार करते हों, इन बातों पे तो क्या जनता जाएगी नहीं, क्योंकि जनता को ये मालूम है कि हमारे सुख दुख में हमारे कहते ही फ़ोन करते ही काम होता है उनका। और मैं फ़ोन पे इतना तत्पर रहता हूँ कि मैं मिस कॉल आने के बाद भी लोगों के वापस कॉल करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उनके क्या समस्या है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं उसी टाइम इमीडिएटली एक्शन लेता हूँ। और ये एक्शन लेने के कारण लोग बाग मुझसे प्रभावित हैं। श्रवण जी, इस बार आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपकी जो अपोजिशन के अंदर दूसरी जो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं, उन्होंने एक जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ के सबसे बड़ा जो वोट बैंक है उसको जो भेदने की कोशिश करी है, कि जैसे उन लोगों ने कहा है कि इस राजनीतिक पार्टी के थ्रू इस वोटों को भेद दिया जाए। तो अब आपका क्या रहेगा कि ये जो हो रहा है प्रतिद्वंदी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपके पास तो तजुर्बा भी है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, इस वार्ड की समस्याओं को समझ रहे हैं, जबकि आप 3 वार्ड से पार्षद है, 15 साल कम नहीं होते हैं। तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ? देखो ऐसा है, इस वार्ड की जनता गरीब जरूर है, SC ST का बहुल्य वार्ड है, लेकिन इस वार्ड के जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है। और उन्होंने सबसे पहले 2005 के अंदर मुझे निर्दलीय चुनाव जिताया। उसके बाद में मुझे पार्टी के सिंबल पे जिताते आ रहे हैं। इस बार जो मेरा वोट बैंक आप ये मान रहे हो, तो पूरे वार्ड के अंदर ही चाहे कोली समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे कंजर समाज हो, टोटल समाज मेरे पक्ष में है। और मैं ये नहीं कि किसी जाति वर्ग के आधार पर मैं चुनाव लड़ता हूँ, मुझे सभी समाजों का समर्थन और मत दोनों मिलता है। मैं सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ, मैं जाति बिरादरी में नहीं बैठना चाहता हूँ। और मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। और रहा सवाल कोई जाति वर्ग का, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, जिसके कारण बीजेपी ने कंजर समाज के जो व्यक्ति है रोशन जी, उनको मेरे सामने खड़ा किया है। लेकिन ये मान लीजिए आप कि 2 दिन पहले जो पार्टी में आया उस व्यक्ति को टिकट दिया गया। क्या इस वार्ड के अंदर बहुत से लोग थे जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनमें से किसी को देते, लेकिन ऐसा ना करके एक राजनीति का षड्यंत्र किया है। लेकिन ये मान लीजिए आप कि उससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता मेरे साथ है, पूरा कंजर समाज लामबंद है मेरे लिए, और आगे भी रहेगा, और मुझे जिता के ही कंजर समाज चैन लेगा। अब आपकी वार्ड वासियों से क्या अपील रहेगी कि आपकी श्रीमती जी मैदान में हैं, आप उनकी तरफ से वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। अभी राखी जी अपने जनसंपर्क में हैं और उनसे अभी मुलाकात नहीं हो पा रही, हम लोग वापस से उनके साथ भी बैठेंगे, आप दोनों के साथ में बैठेंगे। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को? ऐसा है, वार्ड की जनता से मेरा तो यही अनुरोध है कि आप जितने भी लोग खड़े हैं, 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और 3 निर्दलीय, इनका आप समावेश कर लीजिए। एक रफ आइडिया लगा लीजिए कि आपके लिए कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ रहेगा और कौन आपके सुख दुख में काम आ सकता है। लेकिन जनता ने ये सब कुछ ठान लिया है, और ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। और जनता इस बात को जानती है कि किस व्यक्ति में कितना दम है, क्योंकि पार्षद तो पिछले बोर्ड में भी 60 बने थे, लेकिन वहाँ पे जो तूती बस्ती है, निगम में जो तूती बस्ती है, वो गिने चुने पार्षदों की बस्ती है। और जो पहली बार जाता है ना पार्षद बन के, वो तो 5 साल सिर्फ समय ही खराब करता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं मिलता, क्योंकि अधिकारी वर्ग और प्रशासन हमेशा उन व्यक्तियों का ध्यान रखता है जो व्यक्ति वास्तव में योग्य होते हैं। और योग्य होने का ये फ़ायदा है कि मुझे 15 साल हो गए, और 15 साल में मेरे काम जो मेरे वार्ड के हैं वो काम मैं अति शीघ्र करा सकता हूँ, जितना कि कोई और पार्षदों में ऐसा जज्बा दिखता नहीं है। और मुझे अपना आप पे विश्वास है, मैं जनता की सेवा के लिए कोई सी भी हद पार कर सकता हूँ, चाहे उनके पर्सनल दुख हो या उनका कहीं व्यक्तिगत काम हो। मैं हर सुख में, दुख में, मरण में, मौत में, मैयत में, सब जगह मेरी उपस्थिति होती है। और इसी के कारण मैं लगातार 15 साल से इस वार्ड के अंदर ही चुना जा रहा। मुझे ये जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी इस बात को सच्चाई से देखें कि किस व्यक्ति में कितना दम है, कि जो सामने खड़े हैं वो कैसे हैं और मैं कैसा हूँ। मैंने 15 साल में अभी तक मेरे वार्ड के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई दुष्व्यवहार नहीं किया।
मेरे जमादार ने, मेरे इंस्पेक्टर ने, मेरे नगर निगम के जेईएन ने किसी भी तरह का, किसी का मकान बनना हो, किसी की दुकान बनना हो या किसी के पर्सनल कार्य हो, कभी भी कोई अड़चनबाजी नहीं की। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने मेरे लिए कुछ ना करके मेरी वार्ड की जनता को मैंने राहत देने का कार्य किया। ये थे हमारे वार्ड पार्षद वार्ड 27 से कांग्रेस के, जिनके पास में 3 बार का तजुर्बा, 15 साल का कार्यकाल, ये सारा था। आज उनकी श्रीमती जी चुनाव मैदान में हैं और उनके आपने आज विचार सुने। इन विचारों को सुनने के बाद में लगता है कि सबसे बड़ी बात है अनुभव, और अनुभव ही बोलता है, उनके कार्य बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी श्रवण टोनी जी की। उनकी श्रीमती जी से शीघ्र मुलाकात करेंगे। उन्हीं के ही दौरे के अंदर हम लोग अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू, कल का सम्राट न्यूज़पेपर के थ्रू। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका रविंद्र कुमार शर्मा।